थांबा 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 3 मार्काचे आधी घेऊ. चॅप्टर नंबर 4 ना. चॅप्टर नंबर 4 काय थर्मो. चॅप्टर नंबर 4 थर्मो. ठीक है. क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन 3 मार्काचा आहे ना. क्वेश्चन नंबर किती आहे 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन पढ़ो. 1 gram of water 1 centimeter cube मध्ये थांब 1 gram of water becomes 1671 centimeter cube of steam at pressure of 1 atom. At pressure of 1 atmosphere. The latent heat of vaporization. The latent heat of vaporization At this pressure is. At this pressure 2256 256 joule per kg. joule Per g per gram. per gram. Okay. Calculate the external work and Calculate the external work and increase in internal energy. Internal energy. ठीक है. यही है क्वेश्चन. 1 gram of water becomes 1671 centimeter cube of steam at pressure of 1 atmosphere. ठीक है. Latent heat of vaporization of at this pressure is 2256 joule per gram. Calculate the external work and increase in its internal energy. सबसे पहले तो latent heat का फॉर्मूला याद कर लेते हैं. latent heat का फॉर्मूला क्या था? Q equal to ml. So L equal to Q by m. है ना. Q is the amount of heat, m is the mass. अपने पास क्या है? मास दिया हुआ है 1 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है 1671 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम. ये वाटर था और ये बन गया स्टीम एट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें LV दिया हुआ है. मतलब कि ये LV इज़ गिवन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 2256 जूल पर ग्राम. एक्सटर्नल वर्क डन. वर्क इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी U. ये दोनों निकालना है या फिर DU निकालना है. तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? क्या करना चाहिए देखते. डेटा देख के क्या लग रहा है? Q अगर निकालना है तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला है ml. m दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है ना. सो Q आ जाएगा. अमाउंट ऑफ हीट टेकन. सो dQ या फिर Q, लेट अस कॉल इट Q इक्वल टू ml. L की जगह LV. m है 1 ग्राम. ये LV भी जूल पर ग्राम है तो वो ग्राम ग्राम कट हो जाएगा, जूल में आ जाएगा 2256. सो यूनिट आ जाएगा 2256 जूल. इतना हीट एनर्जी उसने उसको सप्लाई किया वाटर को, तब जाके वो क्या बन गया? स्टीम बन गया. अब हमें एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है और DU निकालना है. तो DQ इक्वल टू DU प्लस DW ये कर सकते हैं. इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालने के लिए हीट पता होने चाहिए. हीट पता है. DU निकालना है तो हीट पता होनी चाहिए, ये पता है, लेकिन DW नहीं पता. तो पहले DW निकालना होगा. सो DW निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन PdV या फिर सिंपली PdV. ठीक है. या फिर सिंपली वर्क डन इज PdV या P डेल्टा भी यू कैन से. अब वॉल्यूम जो है, प्रेशर तो दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर विच इज़ कांस्टेंट है ना. वॉल्यूम 1671 ये स्टीम का वॉल्यूम है. इनिशियल वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा. डेटा तो दिया नहीं है क्लियर कट, बट निकाल सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है. कैसे निकालेंगे देखो.
इनिशियली क्या है, वाटर है ना, तो वाटर के केस में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और मास अपने को कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, यस और नो। और अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 ही आएगा, यूनिट क्या आएगा, 1 ग्राम कट हो गया, वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना, फाइनल वॉल्यूम स्टीम का है 1671 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। फाइनल वॉल्यूम किसका है, स्टीम का है, 1671 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको वर्क डन निकालना है, क्या फॉर्मूला है, पी डेल्टा वी। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर किस में है, एटमॉस्फेयर में, इसको पास्कल में करना पड़ेगा, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, उसको मीटर क्यूब में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 इंटू 10⁵, ये एक्चुअल कन्वर्जन है पास्कल में, ठीक है। और आप यहाँ डाल दो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हो गया प्रेशर। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 1671 -1, ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब करना है तो सेंटीमीटर का मीटर 10⁻² का क्यूब, सेंटीमीटर का मीटर 10⁻² है ना, सेंटीमीटर का मीटर 10⁻², और इसका क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब ये कैलकुलेशन करने पे अपना आंसर आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁵, ये 1670 10⁻⁻⁶, ये कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा जूल में। ये वर्क डन हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी भी निकालना है। सो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। डी क्यू कितना है, डी क्यू है यहाँ पर निकला हुआ 2256 इक्वल टू, डी नहीं लिखना है तो मत लिखो यहाँ पर, दो जगह पे डी यू अपने को निकालना है। वर्क डन इस यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो, सो इस पे से डी यू निकल जाएगा 1791 into 10⁻⁻1, ठीक है। तो मतलब 179.1 है ना, दिस विल बी इन जूल 0.19, सही है, 179.19 ये आ गया, ये भी आ गया है। तो डी यू कितना आ जाएगा, 2256 माइनस 179.19, सो दैट विल गिव यू आंसर। आंसर्स चेक करो, मैच कर रहा है क्या आपने, नहीं, क्वेश्चन बैंक के आंसर चेक करो। तो वर्क डन कितना है, 169 है, हाँ ये करेक्शन कर लो। वर्क डन कितना है, 169, वर्क डन है 169, और फिर वो यहाँ डाल दोगे, अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हो इसको, 169 ले सकते हो। 2256 माइनस 169 जो भी आएगा 2087 आएगा, इसके आसपास आएगा जूल में, ठीक है। लंबा क्वेश्चन था, याद रखना स्टेप्स।